एस्ट्रो सौभाग्य में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की, जो जुलाई 2025 के महीने में पड़ने वाला है। हम जानेंगे कि पुष्य नक्षत्र क्या होता है, इसका क्या धार्मिक और ज्योतिषी महत्व होता है और इस दिन कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य करना नहीं चाहिए। वीडियो के अंत में हम यह भी देखेंगे ऐसी कौन सी सरल पूजा विधि है जो इस दिन की जानी चाहिए, क्या खरीदें क्या ना खरीदें और क्या दान में दें। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुवेद अनिल पी गोस्वामी। एस्ट्रो सौभाग्य में हम आपके लिए लेकर आते हैं नियमित रूप से ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना ना भूलिए ताकि आपको फ्री नोटिफिकेशन मिल जाए समय पर और आप सही जानकारी को सही समय पर देख सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पुष्य नक्षत्र की, जो कि पड़ेगा 24 जुलाई 2025 को। क्यों जुलाई महीने में पड़ने वाला यह पुष्य नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। बात करें पुष्य नक्षत्र की, तो पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 8वां नक्षत्र होता है। यह कर्क राशि में आता है और इसका स्वामी ग्रह होता है शनि। देवताओं में इसे बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला, यानी कि ये नक्षत्र समृद्धि, उन्नति और शुभता का प्रतीक है, इसलिए इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। तो क्या खास है इस वर्ष जुलाई महीने में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के बारे में। जुलाई महीने में जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है वह होगा गुरु पुष्य नक्षत्र और यह पड़ेगा 24 जुलाई को। 24 जुलाई को प्रारंभ होगा और यह 25 जुलाई तक रहेगा, यानी गुरुवार का, यानी अर्थात गुरुवार को पड़ने वाला यह पुष्य नक्षत्र गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन रहेगा, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह माह चल रहा है सावन का महीना। सावन का पवित्र मास जो कि शिव जी के लिए समर्पित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टि से। तो सावन का महीना हो और पुष्य नक्षत्र हो, वह भी गुरु पुष्य नक्षत्र, तो यह बहुत विशेष हो जाता है किसी भी धार्मिक कार्य करने के लिए, पूजा कार्य करने के लिए और अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए। हिंदू धर्म में पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ और मांगलिक माना गया है। यह नक्षत्र समस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, तो इसका प्रभाव शनि ग्रह के कारण स्थायित्व भी देता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है शनि का नक्षत्र। गुरुवार को पड़ने वाला यह पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए यह विशेष फलदायक भी होता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य दीर्घकालिक लाभ देता है, फिर वो खरीदारी हो, नया व्यापार शुरू करना हो, धार्मिक अनुष्ठान करना हो, कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते हो, गृह प्रवेश करना चाहते हो, सारे मांगलिक कार्य इस दिन किए जा सकते हैं। केवल इस दिन इस मुहूर्त में विवाह करना वर्जित होता है। 24 जुलाई 2025 गुरुवार को यह पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा शाम को 5:34 से और यह शुक्रवार को भी रहेगा। तो शुक्रवार को यह पुष्य नक्षत्र रहेगा लगभग शाम को 5:13 तक। तो इस पुष्य नक्षत्र में आपको गुरु पुष्य नक्षत्र और शुक्र पुष्य नक्षत्र का भी लाभ मिल जाएगा। आप दोनों दिन इस पुष्य नक्षत्र के पूजा अर्चना कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको इस पुष्य नक्षत्र में करेंगे तो आपको अधिक लाभ देने वाले होंगे। पुष्य नक्षत्र के पुण्य अवसर पर आप अच्छी परचेजिंग कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। सोना, चांदी, आभूषण, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, व्यापार का एक्सटेंशन करना चाहते हैं, नया शोरूम खोलना चाहते हैं या उसको नवीनीकरण के बाद में पुनः उसको समर्पित करना चाहते हैं, तो यह दिन इस कार्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर कोई कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उसकी आपको प्लानिंग करनी है, काम कैसा होगा, किस प्रकार आप निवेश करेंगे, क्या आप उसके लिए योजना बनाना चाहेंगे, कहाँ से धन लाएंगे, कहाँ से आप इन सब चीज़ों को
जुटा पाएंगे, उसकी प्लानिंग करना भी इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन की गई प्लानिंग निश्चित रूप से सफल होती है और उसका एग्जीक्यूशन करना, कार्यान्वयन करना भी बहुत सुगम हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में कुछ दोष हैं, साढ़े साथी से पीड़ित हैं या किसी अन्य प्रकार का दोष किसी ज्योतिर्विद ने आपको बताया है, तो दोष निवारण के लिए भी यह समय अच्छा है। दोष निवारण के उपायों के लिए भी समय अच्छा है, जैसे कि आपको शनि की पूजन करनी हो, पीपल की पूजन करनी हो, या गरीबों को कोई दान बताया हो या कोई अनुष्ठान बताया हो, तो यह समय बहुत अच्छा होता है जिस समय ये दोष निवारण के कार्य किए जा सकते हैं। अगर घर में देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना करनी है या किसी मंदिर को बनवाने का कार्य प्रारंभ करना है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र उसके लिए एक श्रेष्ठ समय है। आगे बढ़े उसके पहले आपसे मेरा एक अनुरोध कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छी जानकारियाँ लाने में हमें उत्साह अनुभव होता है। तो पुष्य नक्षत्र के इस अवसर पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुष्य नक्षत्र में सभी मांगलिक कार्य करना श्रेष्ठ होता है, केवल विवाह इत्यादि इस समय नहीं किए जाते। साथ ही साथ इस दिन कोई भी अगर कार्य आप चल रहा है तो उस कार्य को आपको रोकना नहीं चाहिए। इस दिन कोई भी कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए और कोई भी कर्ज की प्लानिंग भी नहीं करना चाहिए। आप शत्रुओं से इस दिन विवाद में बचे रहें तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। कोई आप शब्द, क्रोध और तामसिक भोजन से भी इस अवसर पर बचना चाहिए। पूरे सावन के महीने में तामसिक भोजन और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। तो पुष्य नक्षत्र तो एक विशेष दिन है जिस दिन कदापि भूल कर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस दिन कौन सी पूजन विधि करना चाहिए, क्या पूजन करना चाहिए ताकि आप इस अवसर का लाभ उठा सकें। तो प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को स्वच्छ करें और शनिदेव, बृहस्पति देव और कुल देवताओं की पूजा करें। चूंकि यह पुष्य नक्षत्र है शनि से जुड़ा हुआ, इसलिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ओम शब्द शनिश्चराय नमः एवं ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इन दोनों मंत्रों का एक एक माला कम से कम करें। 108 मंत्रों की माला कम से कम एक बार जप करें। अधिक करते हैं तो भी आपके लिए श्रेष्ठ होता है। दिन भर सात्विक रहकर व्रत करें या संयम से बने रहें। तो चलिए कुछ खास उपायों की भी हम चर्चा कर लेते हैं जो इस दिन आप करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाते हैं और उन उपायों के करने से आप अपने लिए जो पुण्य अर्जित करते हैं वह वर्ष भर आपको उत्तम फल देता है। तो यदि शनि दोष या साढ़े साथी से पीड़ित है तो काले तिल का आपको दान करना चाहिए। अगर धन की समस्या है तो लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें और कमल गट्टे पर दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी का मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंत्र से आप जप करें तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। व्यवसाय वृद्धि के लिए पीले कपड़े में चावल बांधकर तिजोरी में रख दें तो इससे धन का आगमन पूरे वर्ष भर बना रहता है और जो धन आपके पास आता है वह धन टिका रहता है, ऐसी मान्यता है। अगर आप या आपके परिवार में आपका कोई प्रियजन बीमार है, रोग से ग्रसित है और बहुत आपकी परेशानी का कारण बना हुआ है, उसकी चिंता आपको है, तो इस दिन आप रोग निवारण के लिए हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं या श्रेष्ठ पंडितों से करवा सकते हैं। वह भी रोग निवारण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो मित्रों, 24 जुलाई और 25 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र और शुक्र पुष्य नक्षत्र का एक अत्यंत शुभ योग बन रहा है। गुरु और शुक्र के सहयोग से यह दोनों दिन बहुत ही प्रभावशाली बन रहे हैं। इसलिए इस दिन आप अपने धन, स्वास्थ्य और प्रगति से जुड़े कई कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि इस दिन किसी प्रकार नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचार आपके मन में ना आए। किसी भी प्रकार के विवादों से आप बचे रहें और सकारात्मक के साथ साथ ध्यान, मंत्र, जप और दान इत्यादि जरूर करें। इस दिन किए गए दान का भी बहुत पुण्य महत्व होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर। कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आप किस तरह के उपाय अपनाते हैं इस पुष्य नक्षत्र में। अगर ये वीडियो आपको जानकारी भरा लगा हो तो इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों
और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और विषय पे जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए।